वेलकम टू सिद्धि यात्रा 6। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सब इंग्रेडिएंट्स बताए थे। उसमें एक दो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स छूट गए, जैसे कि आपको गंगा जल चाहिए होगा और एक तांबे का लोटा चाहिए होगा और गुलाब जल जो स्प्रे वाला आता है ना, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। खैर, आगे की बात ये हुई कि अब मुझे साधना करते करते 8 महीने बीत गए थे। मैंने तारा साधना स्टार्ट कर दी थी। तारा साधना करते करते मुझे 1.5 महीने हुए थे और कमरे के रात में दरवाजे अपने आप खुलते थे और बंद होते थे। अब कोई अचंभा नहीं होता था, क्योंकि रोज़ ही होता था। तो अब जैसे कि रोज़ की चीज़ नहीं हो जाती, तो वो वैसे ही होने लगी, कोई अचंभा नहीं। और गुरु पूजा के बाद ही मैं ये तारा साधना स्टार्ट किया करता था। और कुछ दिन के बाद मुझे ये पता चला कि मेरे पूजा कक्ष के बगल में टॉय रूम था बच्चों का। उसके अंदर एक कार थी, बैटरी वाली कार होती है ना बच्चों की, जो बैठते हैं बच्चे आगे पीछे करते हैं। तो बेटा मेरा बैठकर वहीं पे खेलते होते थे। सब बच्चों का वही रूम था, सारे टॉयज़ वगैरह वहीं पे रहते थे। तो एक दिन मेरी वाइफ ने बताया कि जो वहाँ पे बैटरी वाली कार है वो अपने आप चल रही है और अपने आप रुक जा रही है बिना ऑन किए। और जैसे कार चलती है तो उसमें बच्चों की आवाज़ आती है, जो वो साउंड नहीं लगा रहता है स्पीकर से, तो वो आती है, वो आने लगती थी। उसकी लाइट जलती थी, बुझती थी, जलती थी, बुझती थी। अब ये चीज़ धीरे धीरे कर कर उन्होंने देखी और भी घर के सदस्यों ने देखी। अब वो डर गए और वो मुझसे बोलने लगे कि तुम कौन सी पूजा कर रहे हो कि ये सब हो रहा है। अब दे वर ऑल अगेंस्ट मी नाउ। तो मैंने कहा, यार मैंने कौन सी पूजा कर दी। फिर दूसरी रात में गया और उस कार के पास जाकर मैंने बोला कि आप तो यहाँ खेलने आ रहे हैं बच्चे से, और यहाँ पर आप खेल रहे हो और सब डर रहे हैं, ये अब बंद कर दीजिए। अब ये गाड़ी बार बार चलना बंद कर दीजिए। गाड़ी का स्विच ऑफ रहता था, गाड़ी अपने आप चलती थी, बंद होती थी, गोल गोल घूमती थी। अब ये तो कोई भी देख के डर ही जाएगा ना, नॉर्मल इंसान। खैर, मैं साधना कर रहा था तो मैंने ये प्रार्थना करी, उनका दिया हुआ मंत्र पढ़ा, गुरु मंत्र, जो मैंने सिद्ध किया था गुरु साधना में। और उसके बाद से टू एवरीवन सरप्राइज वो चीज़ बंद हो गई, वो फिर नहीं हुई। तो ये एक वाकया था तारा साधना के अनुभव के बीच में करते वक्त। अच्छा, दूसरी चीज़ कि इस वक्त तक भोजन से मेरा मन बिल्कुल उचट चुका था। ऐसा लगता था कि भोजन कर रहा हूँ तो पाप कर रहा हूँ, बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ, भोजन नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे कर कर मैं सुबह दोपहर शाम रात 4 टाइम खा रहा था खाना, तो वो धीरे धीरे कर कर सिकुड़ता चला जा रहा था। अब सुबह नाश्ता करता था और सीधे रात में खाना खाया करता था। और अपने ऑफिस में बैठकर भी ज़्यादा कुछ मन नहीं करता था खाने का, कि नहीं यार नहीं खाएंगे, क्योंकि सुबह प्रसाद ग्रहण कर कर जाते थे माता का। उससे ऐसा लगता था कि पेट भरते ही जा रहा है, भरते ही जा रहा है, कुछ खाने की ज़रूरत नहीं। कुछ भी बकवास चीज़ में लोगों से बात करने में मेरा मन उचट गया, मैं एकदम छुप गया। जैसे मैं अभी यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पे, ये सब तो मेरे बस की बाहर थी। इन 4 सालों पे मैं छुपा रहा, ना मैं किसी से बात करता था और मेरा मन ही नहीं करता था। मुझे लगता था कि अगर मैं कुछ बात करूँगा और कुछ गलत बात करूँगा तो अच्छा नहीं है। और मन करता था झूठ नहीं बोलें, किसी से नहीं बोलें झूठ भी, शांत, एकदम शांत रहना चाहते थे, किसी से कोई मतलब ना रहे,
धीरे धीरे मन हर चीज़ से दूर होने लगा, ख़ास तौर पे भोजन से। सबसे पहला तो अटैक ये साधना का भोजन पर ही होता है कि आपका भोजन छूट जाता है। फिर भोजन छूटते छूटते दिन में एक बार मैंने एक कारनामा कर दिया। मैं आपको बताऊं, 1 महीने में 2 बादाम और 2 कप चाय, 1 पैकेट बिस्किट, हाँ, और 1 गिलास मट्ठा पे, इतने पे मैं पूरा 1 महीना 2 महीना मैंने गुजार दिया। जब ये मैंने किया तो इसका लाभ और वजह ये हो गई कि साधना सफल हुई। तो साधना सफल हुई, जिस प्रयोजन से सफल हुई उसमें तो उसके बीच में ये सफल कैसे हो गई, ये कैसे पता चला। एक दिन क्या हुआ कि जो दरवाज़ा खुलता बंद होता था उस पर कोई खटखटाने लगा। खट 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 करके आवाज़ आ रही थी। ये थोड़ा कुछ नया था, क्योंकि पहले तो केवल दरवाज़ा चौं चौं की आवाज़ आती थी, अब कोई खटखटा रहा है। तो मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। और इस बीच पीछे से अब रात के 3 बजे, आप ये बताइए कि 3 बजे कौन सी मंदिर में लोग ड्रम बजाएंगे। मेरे घर के पीछे जो काली मंदिर है, मुझे 3 बजे वहाँ पे रात में ड्रम की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। मैं यहाँ जाप कर रहा हूँ माता का, और पीछे से डम डमा डम डम, 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 डम डमा डम डम। मैंने कहा ये रात में काली माता के मंदिर में लोग क्या ड्रम बजाते हैं। और पीछे से जैसे विंड चाइम्स शायद किसी के घर में होगी तो उसकी भी आवाज़ आ रही है। और घर के एकदम नॉर्थ साइड से, जहाँ सारे दरवाजे बंद हैं, रात में घंटियों की आवाज़ आ रही है। टिंग 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 टिंग, एकदम मतलब महीन घंटियों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। अच्छा, ये अनुभव हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। अब करते करते यही अनुभव 1 महीना लगातार इस तरह से होता रहा मुझे। फिर 1 महीने के बाद मुझको अचानक से लगा कि दरवाज़ा खुला। तो जब खुला तो मैं अब तो त्राटक ध्यान नहीं कर रहा था, मैं आंख बंद करके ध्यान कर रहा था। और मैं अपना ध्यान कर रहा था और मुझे ऐसा लगा कि कोई चलते हुए मेरे पास आया। कोई छोटा बच्चा, कोई छोटी लड़की थी। वो मेरे ख्याल से बमुश्किल 7-8 साल की होगी, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। छोटी लड़की और काली लड़की थी वो, और धीरे 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 पूरे कमरे में चल रही है। कहीं इधर चल रही है, कहीं उधर चल रही है। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, आंख बंद है पर ध्यान में दिखाई पड़ रहा है कि कोई छोटी बालक जैसी लड़की वो पूरे कमरे में इधर से उधर चल रही है। और पीछे से ड्रम बज रहा है, डम डमा डम डम, 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 डम डमा डम डम। और घंटी बज रही है, विंड चाइम्स बज रहा है। और मैं सामने हवन कुंड में मेरी अग्नि प्रज्वलित थी और मैं आंख मूंद के ध्यान मग्न हूँ। और वो ऐसा लगा कि कोई छोटी बच्ची आई और मेरे बगल में आकर बैठ गई और मेरे कान के पास जैसे कि कोई अपनी टंग निकाल लेता है ना, तो वैसे आवाज़ आती है। और कुछ ऐसी आवाज़ आ रही थी। आवाज़ सुन के पहले तो मेरी कुछ गला सूख गया और ऐसा लगा कि अब मेरा हालत टाइट हो जाएगा और क्या हो जाएगा कि क्या नहीं हो जाएगा। लेकिन मैंने जाप करना जारी रखा और आँख नहीं खोली मैंने। मुझे कान के पास अपनी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी और मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाल में कोई अपनी उंगलियां धीरे धीरे कर फिरा रहा है।
अब ये अनुभव तो मेरे जैसे कि कलेजा सुखाने वाला और थोड़ा सा अच्छा लगने वाला भी था, क्योंकि गुरु साधना में मैं एक बार दर्शन कर चुका था, इसलिए थोड़ा बहुत जो भी भय था वो जाता रहा था। माता के आने का मुझे पूर्णतः अनुभव हो गया कि हाँ अब माँ आ गई हैं, पर गुरु ने अभी आदेश नहीं दिया दर्शन का, तो आँख नहीं खोलूँगा। जब तक मेरा गुरु बोलेगा नहीं तब तक मैं अपनी आँख नहीं खोलूँगा, कि पता नहीं कौन सी शक्ति आ गई है। गुरु ने बोला था कि जब मैं आदेश दूं तो मुझसे पूछो गुरु, मैं अपनी आँख खोलूं, तो मैं अगर आदेश दूं तो तुम खोलना, क्योंकि मैं वहाँ पे बैठा रहूँगा तुम्हारे लिए। कुछ होगा तो मैं भी बात कर सकता हूँ ना, आखिर हैं तो हम लोग एक ही जगह के। अरे ये देखिए 11 मिनट हो गया बात करते करते। दिस वॉज सिद्धि 6, सिद्धि 7 कमिंग सून। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है। ये माँ की कहानी है और इसमें कुछ बनावट नहीं है, ये मेरी अपनी कहानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा।